वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। अयोध्या में विवादित मुद्दे के बाद अब यही मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित तहखाने में जिला अदालत द्वारा हिंदू भक्तों को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। बीते दिन इस बीच अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने मुस्लिम पक्ष से अपनी दुकानें कारोबार बंद रखकर जुमे की नमाज में खास दुआएं करने की अपील की, तो वहीं वाराणसी जिला अदालत के फैसले को भी जल्दबाजी में सुनाया गया फैसला करार दिया। इस मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से साफ कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में फैसला जल्दबाजी में सुनाया गया है। मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी की कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। इसको लेकर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित कर दिया। तो वहीं इस मामले में अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होगी। हालांकि कोर्ट ने तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का इसको लेकर बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मस्जिद में पूजा की अनुमति देने से न केवल मुस्लिमों को बल्कि धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले अन्य धर्मों के लोगों को भी दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि यह धारणा गलत है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को तोड़ा गया था। इस्लाम मस्जिद बनाने के लिए किसी की भी जमीन छीनने की इजाजत नहीं देता। रहमानी ने एक सम्मेलन के दौरान कहा कि कोर्ट ने इस पर जल्दबाजी में फैसला सुनाया और दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को विस्तार से अपनी दलीलें रखने का मौका ही नहीं दिया गया। इससे न्यायपालिका में अल्पसंख्यकों के विश्वास को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के फैसले में यह स्वीकार किया गया था कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर को नहीं गिराया गया था, बल्कि आस्था के आधार पर दूसरे पक्ष को ध्यान में रखकर यह फैसला दिया गया था। अदालतों को तथ्य सबूतों के आधार पर फैसला देना चाहिए, न कि आस्था के आधार पर। जाहिर है कि ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद मस्जिद पक्ष के अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी ने अपना पक्ष रखा और इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने उसका विरोध किया। और अब इस मामले को लेकर 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। तभी देखना होगा इस मामले में और अपडेट क्या सामने आती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।